परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन का साथ आने में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप हमारा प्रोग्राम्स को देखते हैं और आप में से बहुत सारे लोग लेटर के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। बहुत खुशी का बात है कि इस बात को सुनते हुए कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत खुशी बताया है और हमारा ये पूरा कोशिश रहेंगे आपको विश्वास में और उत्साह करने के लिए और मजबूत करने के लिए, ये हमारा प्रयास है। प्रभु आप सबको आशीष दे। भाइयों बहनों, आज का संदेश के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत तक हम देख लेंगे, लेकिन 10 आयत में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 2 का 10। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महान नदी एदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम है पिसोन और वही है जो हवेला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलते हैं, घेरे हुए हैं। और नीचे नीचे जब हम देखते हैं 4 जो धाराएं, 4 नदियां का नाम वहां उस उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 10, 11, 12 आयतों में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो नदी का नाम हमने देखा पिसोन, और दूसरा है गिहोन, और तीसरा है हिदक्केल, और चौथा है फरात, एफ्रात बोलते हैं, फरात हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये 4 नदियां हम देखते हैं कि एदन जो नतीजा है वहां से निकलकर पूरा भूमि को इस पानी से और परमेश्वर आशीष दिया है और वहां सोना चांदी सारे आशीषों तक ये पानी पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आज का मेरा संदेश ये कि आशीषों के लिए हमको अभिषेक किया हुआ है। हमको इसलिए परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है कि हम खुद आशीष पाए और दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण बने। ये सच है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाए। 2 प्रकार का आत्मा है, 2 प्रकार का ताकत, 2 प्रकार का शक्ति है इस दुनिया में। एक तो परमेश्वर का है, दूसरा शैतान का है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सेहत रहे, हम अच्छे रहे, हम आशीष पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर का तमाम आशीषें बनते रहे। लेकिन दूसरी साइड में शैतान चाहते हैं कि हम श्राप में रहे, पाप में रहे। हमारा जीवन में परेशानी, मुसीबत, बीमारियां, हमारा जीवन में हर प्रकार का समस्या, हर दिन कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। और इसी प्रकार शैतान चाहते हैं। तो उसी का बीच में एक लड़ाई होता है, आत्मिक लड़ाई बोलते हैं। हम बीच में फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय अपना लोगों को आशीष देना चाहते हैं। आदम और हव्वा बनाने से पहले हम जानते हैं कि 6 दिन परमेश्वर क्या कर रहा था? आदम और हव्वा के लिए सब कुछ प्रबंध कर रहा था। वो अच्छा प्रबंध करने वाला परमेश्वर, उनके लिए रहने का, उनके लिए खाने का, उनके लिए पहनने का, सारे प्रबंध परमेश्वर वो आने से पहले किया है। तो मैंने परमेश्वर चाहता है कि आदम और हव्वा अच्छे तौर पर रहे, आशीषों का साथ रहे। आज भी परमेश्वर हमारा जीवन का बारे में यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीष पाएं। ऐसा एक अभिषेक परमेश्वर हमको दिया हुआ है ताकि हम आशीष का साथ रहें। हम में से सारे चाहते हैं कि हम आशीष का साथ रहें, चंगाई का साथ रहें, हर दिन परमेश्वर को उपस्थिति का साथ रहें। हम में से सारे चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन शैतान आकर अपना चालाकी के साथ हमारा जीवन में आते हैं, परेशानियों में, मुसीबतों में हमको फंसाते हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया बदलना है। आप परमेश्वर से छोटी छोटी चीजों नहीं मांगना है, परमेश्वर से एक विशालता के लिए परमेश्वर से मांगना है। स्वर्ग आपके लिए खुला है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीष पाएं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु का आशीष प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हमको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का जो आशीषें प्राप्त करने के लिए 3 ऐसा बातें हमको सीखना पड़ेगा जो हमारा जीवन को बदल सकते हैं। क्या है वो सब 3 बातें? सबसे पहले विश्वास करें कि परमेश्वर
आपको आशीष देना चाहते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता के तौर पर आप ग्रहण करते हैं, आपको विश्वास करना है प्रभु मुझको आशीष देंगे, मेरा जीवन का परिस्थिति बदल जाएगा, आज का अवस्था बदल जाएगा, मेरा जीवन में प्रभु बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेगा। इसी प्रकार आपको एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। विश्वास में आने का बाद भी बहुत सारे लोग, हमें से बहुत सारे लोग उस नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं। विश्वास में आने के बाद भी हम कहते हैं, अरे यार क्या करूं, कुछ काम नहीं हो रहा है, बस बर्बाद हो गया, वो हो गया, ये हो गया। देखो ना, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा मन, हमारा विश्वास उस बातों में फंसा हुआ है, जो नकारात्मक बातें जो हमारा जीवन में चल रहा है या हमारा आसपास हो रहा है, उस बातों में हमारा नजर लगा हुआ है। हम उस बातों के बारे में देखकर, उसके बारे में सोचकर हम बात करते हैं। जब तक हम हमारा नजर उसी में रखेंगे, तब तक भाइयों बहनों हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम उस गरीबी का आत्मा का साथ, उस मुसीबत का साथ, हम कुछ आशा नहीं हमारा जीवन में, हम ऐसा बैठा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर मेरा स्थिति को बदलने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझको आशीष देने वाला है। आपका आसपास का सकारात्मक बातों को आपको देखना है। परमेश्वर का विश्वास को आपको बोलना है, आपका मुंह से आना है कि परमेश्वर सारे चीजों में बदलेगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु हमारा जीवन को बहुत बहुत आगे ले जाएगा, हमारा सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाएंगे। इसी प्रकार आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक बात है, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग है ना, हमारा नजरिया को क्या करते हैं, हम उस छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ है। परमेश्वर को छोटा सा एक मटका में लगा कर रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए इतना ही कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जब हम बदलते हैं, इस बात को जब हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को बदल सकते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देंगे। हमको विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ रोमिया 8:31 में ऐसा एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके लिए है, वहां ऐसा लिखा हुआ, सो हम इन बातों का विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं? रोमिया 8:31 में यह क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर हमारा ओर है। मैंने तो मेरा जीवन प्रभु को दिया, मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करते हैं, और मैं मेरा परमेश्वर का संगति में, आराधना में, प्रार्थना में, भक्ति में आगे मेरा जीवन समर्पण किया हुआ है। मेरा पहला प्राथमिकता मैंने परमेश्वर को दिया है, प्रभु मेरा सब कुछ है। अगर आप इस ऐसा बोल सकते हैं भाइयों बहनों, रोमिया 8:31 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर आपका ओर है, तो मैंने परमेश्वर आपका साथ है, परमेश्वर आपका है, आपका जिम्मेदारी परमेश्वर लिया हुआ है। ओ सारे परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर अगर आपका साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं? अगर परमेश्वर आपका साथ खड़े हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, आगे आगे आपका बिजनेस में, आपका फैमिली में, आपका सेवकाई में प्रभु आगे आपको ले जा रहा है, कौन विरोध खड़ा हो सकते हैं? कौन रुकावट पैदा कर सकते हैं? कोई भी नहीं। न कोई तांत्रिक, न कोई जादू टोना करने वाला, न कोई शैतान, न कोई नरक, कोई भी नरक का फाटक आपका विरोध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपका परिवार के लिए, आपका सेवकाई के लिए खड़े हैं। आज विश्वास करना, मेरा जीवन मैंने प्रभु को दिया है, परमेश्वर मेरा ओर है। बोलना, परमेश्वर मेरा ओर है, परमेश्वर मेरा ओर है, तो मेरा विरोध कौन खड़ा हो सकते हैं? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। भाइयों बहनों, विश्वास करना कि परमेश्वर आपका ओर है, तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। ये नुकसान नहीं होगा जो आप सोच रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आपका जीवन में आएंगे नहीं जो आप डर रहा है। शैतान डर का, समस्या का, चिंता का बीज आपका दिल में डालते हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष का, शांति का, खुशी का बीज आपका जीवन में डालते हैं।
परमेश्वर आपका और है। आज इस टीवी के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस परमेश्वर का शुभ संदेश को मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपका और है मेरे भाई, मेरे बहन। परमेश्वर का आपका और है, आपका परिवार का और है। अब क्यों भयभीत हो रहा हो? अब क्यों समस्या में फंसे हो? खड़ा होकर विश्वास करना, मेरा परमेश्वर मेरा और है। वो मुझको आशीष देगा, मेरा जीवन को बदलेगा, आज का परिस्थिति बदलेगा, आज का इस मुसीबत से मेरा परमेश्वर मुझको छुटकारा देगा। अगर इस प्रकार का एक विश्वास है, ओ हालेलुया, आप अब्राहम, इसहाक, आप याकूब का उस परमेश्वर को विश्वास कर बोल सकते हैं तो आशीषों का परमेश्वर है। यदि आप अपना विरुद्ध है तो परमेश्वर का विरुद्ध है। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे विरुद्ध खड़ा होते हैं, हमारे आशीष का खिलाफ। शैतान का उस झूठी बात को सुनकर हम भी कहना शुरू करते हैं, कुछ नहीं हो गया, सारे फंस गया, आगे कोई रास्ता नहीं। ये तो कोई परमेश्वर का बात है ही नहीं, ये तो आप अपने मन का बात कर रहे हो, आप शैतान का बात कर रहे हो, अपना जीवन को निराशा में डुबाने के लिए कोशिश कर रहे हो। आपको कहना है परमेश्वर मेरा और है, परमेश्वर मेरा और है। यही आपको आत्मविश्वास देंगे, ये आपको ताकत देंगे, ये आपको एक विश्वास देंगे आगे जीने के लिए, आगे जाने के लिए। विजेता टीम में शामिल होने का समय आ गया है। क्या आप सचमुच परमेश्वर का विरुद्ध लड़ना चाहते हो या विश्वास करना चाहते हो कि परमेश्वर हमारा साथ है? और कोलोसिया 1:12 में ऐसा लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हम इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों को साथ मिराम का समभागी हो। तो मैंने हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हमको परमेश्वर ने अंधकार से बचाया, हमको परमेश्वर ने ज्योति में लेके आया ताकि हम पवित्र लोगों का उस वायदा का साथ समभागी हो, सहभागी हो, पार्टनर हो। इसका अर्थ है अब्राहम, इसहाक, याकूब, हमारा पूर्व पिताओं का साथ जितना भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, और नया नियम है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जितना भी आशीष मिला हुआ है, जो स्वर्गीय आशीष है, जो आर्थिक आशीष है, जो शारीरिक आशीष है, जो सामाजिक आशीष है, ये सारे आशीषों का समभागी आप बना है। जैसे आप उसी दिन कहा है प्रभु यीशु मसीह मेरा दिल में आइए, मेरा पापों को क्षमा कर, आज से आपको मेरा उद्धार करता, प्रभु का तौर पर मैं स्वीकार करता हूं। जैसे आपने एक प्रार्थना किया है, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आया है, आपका पापों से आपको मुक्ति और आशीष दिया है, और आपको प्रभु का संतान बनाया है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे वायदों का, ये सारे आशीषों का, बाइबल में जितना भी वायदा लिखा हुआ है, जितना भी आशीषें दिया हुआ है, वो सारे आशीषों का सहभागी बन गया है आप ही। जैसे एक पापा का 2 बेटे हैं, पापा क्या होते हैं, विल लिख रहा है, या पापा का जो प्रॉपर्टी है, आशीष है, और बच्चों के लिए है, क्या करेंगे, दोनों बच्चों को शायद पापा 50-50 देंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का जितना भी आशीष है, हम अभी क्या होते हैं, उसमें हम भी भागी बन गया है, क्योंकि हम उनका परिवार में एक सदस्य बन गया है, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बना। इसलिए प्रेरित पौलुस कोलोसियों के कलीसिया में जब लिखते हैं तब बोलना, परमेश्वर को धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों का साथ उन्होंने मिराम का समभागी बनाया। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं भी उस सहभागी बन गया है पवित्र लोगों के साथ। मैं अंधकार में फंसा हुआ था, कोई आशा नहीं था मेरा जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस हालेलुया पृथ्वी पर आया, मेरे लिए काल्वरी का क्रूस पर अपना जान दिया, और हालेलुया पापों से, अंधकार से, शैतान का बंधन से मुझको बचाकर एक नया रोशनी दिया, एक नया जीवन दिया, एक अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया उस प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया मेरे लिए स्वर्ग राज्य का वायदा दिया। हालेलुया बाइबल में जितना भी वायदे, बाइबल में जितना भी वचन परमेश्वर ने दिया है, वो सारे वचनों का, वो सारे वायदों का, सारे आशीषों का सहभागी बनाया मुझको। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए आज सबसे पहली बात, अगर आप जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हो, हर दिन आपका जीवन में चमत्कार आप देखना चाहते हो, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर मुझको आशीष देंगे।
पता नहीं कैसे परिस्थिति हो, पता नहीं लोग कितना मेरे ऊपर दोष लगाते हो, पता नहीं आज मेरा जीवन में क्या क्या हो रहे हो, लेकिन आपको विश्वास करना है उसका बीच में मेरा परमेश्वर मुझको आशीष देने वाला है। उसका बीच में मेरा परमेश्वर मुझको खड़ा करेगा। इस समाज में, इस लोगों का बीच में मेरा परमेश्वर मुझको आदर योग्य बनाऊंगा, क्योंकि वो आशीषों का परमेश्वर है। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो बोलना, परमेश्वर मेरा और है, मेरा विरोध कौन खड़ा हो सकते हैं? परमेश्वर मेरा और है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं? भाइयों बहनों, सबसे पहले विश्वास करना कि परमेश्वर आपका वो और है। दूसरा बातें, आशीषों की बातें में जानना पड़ेगा आपको। क्या है ये आशीषें? जानिए आशीषें क्या है। उस प्राचीन जो हिब्रू इब्रानी जो परिभाषा आशीषों के लिए दिया हुआ है, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी ग्रीक भाषा में, जो दानियल का पुस्तक है वो अरामिक भाषा में लिखा हुआ है। पुराना नियम में इब्रानी भाषा जब हम सीखते हैं, ब्लेसिंग, आशीषों के लिए 3 जो अर्थ हम देख सकते हैं। आशीष क्या है? सबसे पहले जीतने के लिए सामर्थ और अभिषेक। आशीष का अर्थ है जीतने के लिए सामर्थ और अभिषेक। दूसरा अर्थ काबू पाने के लिए सशक्त, ओवरकम करने के लिए। आप दौड़ रहे हो, किसी को ओवरकम कर आपको आगे जाने के लिए सशक्त शक्ति देना, उसी को आशीष बोलते हैं। तीसरा है शाप से, श्राप से आजादी। 3 जो बातों मैंने डिक्शनरी से मैंने ढूंढ कर निकाल दिया है। आशीष का, ब्लेसिंग का इब्रानी भाषा में उसका अर्थ क्या है? सबसे पहले है जीतने के लिए सामर्थ और अभिषेक। हम सारे चाहते हैं कि हम जीतें, पारिवारिक जीवन में, हमारा बिजनेस में, हमारा सेवकाई में, हमारा कलीसिया में, हमारा जॉब में, कैसे भी हो, जहां भी हो, हम जीतें। हम सारे जीतना चाहते हैं, लेकिन ये जीतने के लिए सामर्थ और अभिषेक, उसको आशीष बोलते हैं। प्रभु मुझको आशीष देना, इसका अर्थ है प्रभु मुझको जीतने के लिए सामर्थ और अभिषेक देना। हम कहते हैं प्रभु मुझको आशीष देना, इसका अर्थ है मुझको काबू पाने के लिए, आगे जाने के लिए शक्ति देना। तीसरा, प्रभु मुझको आशीष देना, इसका अर्थ है प्रभु मुझको सारे श्रापों से, शाप से आजादी और छुटकारा देना। आशीष, यही तो है आशीष। और हम शायद सोचते हैं कि शायद पैसा ही आशीष है, धन आशीष है। हाँ, पुराना नियम में जब हम देखते हैं आशीषों के बारे में, और धन, भेड़ बकरियां और जानवर, ये सारे आशीषें होते थे। पैसा, मकान। और नया नियम में जब हम देखते हैं आशीषों का अर्थ है कि आत्मिक आशीष, आत्मिक वरदान, भविष्यवाणी, प्रचार करने का, चंगाई करने का, विश्वास का, ये सारे वरदान। लेकिन आशीष में सब कुछ है। आशीष में आर्थिक आशीष भी है, आशीष में आत्मिक आशीष भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आशीष में जीतने का सामर्थ्य और अभिषेक है। आशीष में काबू पाने का शक्ति है। आशीष में श्राप से आजादी है। जब परमेश्वर का कृपा आप पर हो जाती है तो आपका जीवन संभर होते हैं। जब परमेश्वर का कृपा आप कर पाते हैं, आपका जीवन आशीष से भर जाते हैं। आपका पास एक ताकत और सामर्थ्य आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका और है। नीति वचन 10 का 22, नीति वचन 10 का 22 में ऐसा लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलते हैं। धन यहोवा का आशीष से मिलते हैं। आशीष का एक पार्ट है धन, पैसा, आर्थिक आशीषें, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22 में लिखा हुआ है, धन यहोवा से और मिलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको धन देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, उसमें दुख नहीं होता, उसमें टेंशन नहीं होगा। परमेश्वर आपको परमानेंट आशीष देंगे, तात्कालिक नहीं। परमेश्वर लगातार उस जो नदी है, उस जो आशीष है, आते रहेंगे। आज मेरा भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। क्या विश्वास करते हैं? उदाहरण उत्पत्ति में यूसुफ का जीवन हम देख सकते हैं। यूसुफ का जीवन में इतना सारी परीक्षा आया, लेकिन प्रभु का कृपा उन पर था, प्रभु का आशीष उन पर था। उनको परमेश्वर ने क्या किया? कठिन समय में, मुसीबतों में उनको ताकत दिया, शक्ति दिया, उनको काबू पाने का सशक्त दिया, जीतने के लिए सामर्थ्य और अभिषेक दिया। सारे श्रापों से परमेश्वर ने उनको मुक्ति दिया। भाइयों बहनों, इस बात को हमने जानना है। आशीष, धन एक छोटा सा पार्ट है, आत्मिक वरदान आशीषों में है।
आपका अच्छा श्वेत, आपका अच्छा परिवार। भजन संहिता 128 में परिवार के बारे में लिखा हुआ है। तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति कैसे रहेगा, तुम्हारा पत्नी कैसे रहेगा, तुम्हारा बच्चे कैसे रहेगा, ये सारे परमेश्वर का आशीष है। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का रीति रिवाज, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। धन्य है वो परिवार जहां परमेश्वर उनका प्रभु है और राजा है। और सबसे पहले हमने देखा है कि आशीष परमेश्वर देना चाहते हैं, हम विश्वास करना। दूसरा, हमने आशीष का अर्थ समझ गया है। और तीसरा, हमने क्या करना है, आपने आपको आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको जीवन में तमाम स्वर्गीय आशीषों से, आर्थिक आशीषों से भरना चाहते हैं। आदम और हव्वा जैसे एदन बगीचा में रहा था पाप से पहले, ऐसा ही ये जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा एक जीवन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपका सोच को बदलना पड़ेगा, आपका जीवन को ऐसा तैयारी करना पड़ेगा ताकि प्रभु का आशीष आपका जीवन में आए। अभी अपने आप को आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार कैसे करेंगे? घोषणा का माध्यम से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आपको घोषणा करना पड़ेगा, मुझको आशीष के लिए बनाया हुआ है, मैं आगे जाऊंगा, मैं सारी चीजों में काबू पाऊंगा और मैं मेरा जीवन में जीत लूंगा। मेरा जो कुछ मैं करता हूं उसमें मैं जीत लूंगा। आपको ये घोषणा अपने आप को करना पड़ेगा। आपको विश्वास का वचन बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का जो वचन आपका मुंह से जब आप आएगा, आपका शरीर वो सुनेगा, परिस्थिति सुनेगा, शैतान सुनेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको घोषणा करना, आपको प्रोक्लेम करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर मेरा और है और मेरा जीवन को वो बरकत देगा। आज मैं शायद इस परिस्थिति में है, यहां से मेरा परमेश्वर मुझको निकालेगा। आपका जीवन को परमेश्वर एक नया स्तर पर परमेश्वर ले जाएंगे। याजकों को यही करने के लिए नियुक्त किया गया था और आज भी वैसा है। पुराना नियम में जब भी याचक आते हैं, याचक लोगों को आशीष का घोषणा करते थे। जब हन्ना प्रार्थना कर रहे थे, एली क्या कर रहा था? उनका प्रार्थना को अंगीकार करते हुए, घोषणा करते हुए, और जैसे तुम्हारा मन का इच्छा है परमेश्वर पूरा करे। सारे भजन संगीता में हम इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर तुम्हारा मन का इच्छा को पूरा करे। इसलिए हम सारे एक याचक है। जब दूसरा कोई प्रार्थना करते हैं, हम क्या कहते हैं? आमीन। आमीन क्यों कहते हैं? आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जब ये बहन प्रार्थना कर रहा था, जब ये भाई प्रार्थना कर रहा था, मैं क्या कर रहा था? आमीन। मैंने ये भाई प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा भारत देश को आशीष दे। तब मैंने क्या बोला? आमीन। इसका अर्थ है प्रभु ऐसा ही हो, मैं सहमत हूं, मैं अंगीकार करता हूं, इस प्रार्थना को सुन ले प्रभु, मैं भी इतने साथ हूं। जब पृथ्वी पर 2 लोग या 3 लोग, जब भी आप लोग सहमति होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। जब आप में से 3-4 लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, चुपचाप बैठना नहीं, अब बोलना आमीन। जब भाई प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, बहन प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बोलना है आमीन। प्रभु में विश्वास करता, आमीन, मैं भी इसमें सहमत हूं। तो मैंने आपको घोषणा करना पड़ेगा। खुद घोषणा करें, दूसरों को प्रार्थना के साथ आप घोषणा करें। वहां हम लिखेंगे पहला पत्रुस 2:9 में, पहला पत्रुस 2:9 में ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करो। पत्र से यहां कहते हैं तू राजपदधारी याचकों का एक समाज है, चुना हुआ एक वंश है और तुम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का निज प्रजा है। देखो ना, यही हमारा जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम ये 4 बातें बदल सकते हैं, हम आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम विश्वास कर रहा है क्या है? मैं एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी याचकों का समाज में एक हूं मैं। दूसरा है पहले घोषणा करना, दूसरा है परमेश्वर को उपस्थिति में आशीष प्राप्त हो सकते हैं और परमेश्वर को उपस्थिति में रहना। ओबेदेदोम नाम का एक व्यक्ति ने 3 महीने तक अपना घर में परमेश्वर को उपस्थिति को मेजबानी, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीर्वाद उस पर, उसके पूरे परिवार पर पड़ा। दूसरा शमूएल 6:11 से 12-13 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, उनका नाम ओबेदेदोम। ओबेदेदोम ने क्या किया? परमेश्वर को उपस्थिति को अपना घर में 3 महीने तक रखा और उनका घर पूरा आशीष पाया। उनका तमाम जरूरतें पूरा हुआ है, प्रभु उनका घर को आशीष दिया है, उनका जीवन को परमेश्वर ने बदला है।
देखो ना भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर को उपस्थिति को आप तैयार कर रखें। इसको मैंने आप प्रार्थना का आपका परिवार में जब आप पति पत्नी बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं, उनका बीच में परमेश्वर को उपस्थिति है। आशीष प्राप्त करने के लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को उपस्थिति बनाकर रखें अपना जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को उपस्थिति बनाकर रखें। जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप गीत गाते हैं, जब आप दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, आपका वो साथ परमेश्वर को उपस्थिति है। जब आपका साथ परमेश्वर को उपस्थिति है, प्रभु का आशीष भी आपका साथ है। इसलिए शैतान बहुत चालाकी है। आदम और हव्वा को इसलिए वो परमेश्वर से अलग किया ताकि वो परमेश्वर को उपस्थिति में न रहे, परमेश्वर का आशीष भी हो ना पाए। ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का आशीष पाने के लिए प्रभु को उपस्थिति का आसपास रहना है। जब तक हम प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे, तब तक प्रभु का आशीष हमारा जीवन में आते रहेंगे। और जैसे वो नदी में पानी बहती है, वो सारे, आप उसका पीछे भागने का जरूरत नहीं, सबसे पहले परमेश्वर का नाम खोज लो। वो सारे दुनिया में जो कुछ तुमको चाहिए सब कुछ तुम्हारा पीछे पीछे आएगा। मत्ती 6:33 में भी लिखा हुआ है। आप परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करें। कैसे? प्रार्थना, आराधना, सेवकाई करना और प्रभु का कार्य में भाग लेना। प्रार्थना में समय बिताना, आराधना करना अकेला, परिवार का साथ, कलीसिया का साथ आराधना में भाग लेना और प्रभु के लिए कोई भी कार्य करने के लिए मौका मिलते हैं। देने का हो, जाने का हो, कुछ मीटिंग में आयोजन करने का, कुछ भी हो, जरूर उसमें तात्पर्य रहें, उसके लिए भाग दौड़ करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जो कुछ आप करते हैं प्रभु के लिए आप करते हैं, परमेश्वर तुम आपको आशीष देगा। परमेश्वर को उपस्थिति अपना पास बना कर रखें। आराधना में, आराधना के व्यक्तिगत समय पर जानबूझकर रहें और उन सेवकाई में हम भाग लें जहां परमेश्वर का उपस्थिति हो। उस समय का और झुके जब परमेश्वर का आत्मा स्वयं प्रकट होती है। भाइयों बहनों, प्रभु हमको आशीष देना चाहते हैं। ओबद्याह 1:17 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपना निज भागों का अधिकारी होगा। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ओबद्याह का 1:17 में लिखा हुआ है, परंतु सिय्योन के पर्वत से बचे हुए लोग, उन पर ऐसा आशीष आएगा, निज भागों का अधिकारी, माने प्रॉपर्टी का, जमीन का, सारे आशीषों का अधिकारी बनेंगे। भजन संहिता 37 उसका 23 और 24 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य का गति यहोवा का ओर से दृढ़ होती है और उसका चलन से ही प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आशीष पाने के लिए क्या आप तैयार है? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आपको सोच को बदलना पड़ेगा। आपका बड़ा विश्वास करना पड़ेगा और ऐसा बोलना पड़ेगा, मेरा प्रभु मुझको, मेरा और है और मेरा जीवन को बदलेगा। जीतने के लिए, काबू पाने के लिए, श्राप से आजादी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आप ऐसा बोलेंगे, मैं चुना हुआ एक वंश है, राज फलदारी याजकों का समाज है, मेरा जीवन आज मैं प्रभु के हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ। क्या आप अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं? प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु आपको बदलना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीष देना चाहते हैं। आज जितना भी भाई बहन लोग इस वचन को सुना है, उन सबको आशीष दे, उन सबको जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर, उन सबका जीवन में श्राप को हटाकर, समस्या और मुसीबतों को हटाकर आशीषों से भर दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, इस वचन से हमने आशीष पाया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है, आमीन आमीन। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। अगर आप इस वचन से आशीष पाया है, जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस सेवकाई के लिए आर्थिक तौर पर आप मदद करना चाहते हैं तो जरूर हमारा इस नीचे दिया हुआ गूगल पे नंबर पर आप अपने आशीषों को भेज सकते हैं ताकि दूसरों तक हम परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।